नारंगी संतरे आज बहुत खुश हो रहे हैं कि बैन कर दिया, प्रोपेगेंडा पॉपो के खिलाफ बोलते थे, बैन कर दिया। अगर आपने नहीं पहचाना तो ये है मॉलिटिक्स चैनल की डिप्टी एडिटर निवेदिता, जिनके पॉपो की याद इसलिए आ गई क्योंकि इनकी वल्गर रिपोर्टिंग के चलते सरकार ने इनके चैनल सहित कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल मीडिया आउटलेट नेशनल दस्तक और सो कॉल्ड सटायरिस्ट राजीव निगम का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। इस एक्शन के बाद कांग्रेस सहित पूरे लिबरल इकोसिस्टम में काफी तेज रिएक्शन और मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले कि हम क्या, क्यों और कैसे पर आए, जरा इनके कुछ थंबनेल्स देखिए। गुंडों का बाबा, आतंकी संगठन है बजरंग दल, नफरती हिंदुत्व के खिलाफ हिंदू जाग रहे हैं। ये और ऐसे कई क्लिकबेट और फाउल लैंग्वेज वाले थंबनेल्स मॉलिटिक्स नाम के एक कथित मीडिया चैनल के हैं, जिसका अकाउंट फिलहाल केंद्र सरकार के ऑनलाइन सेंसरशिप फ्रेमवर्क के तहत मेटा ने ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि ये एक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते लिया गया है। और जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल्स के थ्रू देखा, मॉलिटिक्स की पत्रकारिता काफी हद तक सेंसेशनल और 4 PM स्टाइल क्लिकबेट अप्रोच पर बेस्ड है। अब नेशनल दस्तक की बात करें तो इनके द्वारा एम्पलीफाई की गई एक पोस्ट में अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स को पार्शियल आइडेंटिफायर्स जैसे राजपूत और राणा से रेफर किया गया। इससे एक हिंदू आइडेंटिटी का इंप्रेशन क्रिएट होता है, लेकिन बाद में एडिशनल कंटेक्स्ट से पता चला कि उनकी फुल आइडेंटिटीज इस इम्प्लीमाइड नैरेटिव से मैच नहीं करती थी। दरअसल अक्यूज के नाम अजीम राणा और आजाद राजपूत थे और दोनों ही मुस्लिम आइडेंटिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा था जिससे यह लग सके कि क्राइम हिंदू इंडिविजुअल्स द्वारा किया गया है। नोटेबली एक कम्युनिटी नोट ने इस पोस्ट को मिसलीडिंग फ्लैग किया और हाईलाइट किया कि पार्शियल नेमिंग का इस्तेमाल एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए किया गया था। इसी तरह के और भी इंस्टेंसेस में इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा सर्कुलेट की गई क्लेम्स या प्रेजेंटेशंस बाद में इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या एडिशनल कंटेक्स्ट से कॉन्ट्रडिक्ट होती हुई पाई गई हैं। सबसे देखिए वाइडली एम्पलीफाई हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल था ये क्लेम कि इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा, जिसका वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा बताया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिसिंग हो गया है। अब इस क्लेम को काफी अलार्मिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया, जिससे इंस्टीट्यूशनल ओपेसिटी या लार्ज स्केल फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का संकेत दिया गया। लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस क्लेम का ऑफिशियल फैक्ट चेक करके क्लैरिफाई किया कि यह मिसलीडिंग है, क्योंकि फिगर्स को मिस इंटरप्रेट करके कंटेक्स्ट से बाहर प्रेजेंट किया गया था। इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद ये नैरेटिव मल्टीपल हैंडल्स पर सर्कुलेट होता रहा, अक्सर बिना करेक्शन का रेफरेंस दिए, जो दिखाता है कि हाई इंपैक्ट फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक परसेप्शन को काफी देर तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब एक और केस में नीतीश कुमार का एक क्लिप सर्कुलेट हुआ जिसमें वो आरती की थाली पकड़े हुए थे और कैप्शन दिया गया, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के हाथ से आरती की थाली छीन ली। इस क्लिप को आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, जिससे एक स्पेसिफिक मैसेज सजेस्ट होता है, लेकिन बिना पूरी सीक्वेंस से सराउंडिंग कंटेक्स्ट के ऐसे इंटरप्रिटेशंस इनहेरेंटली पार्शियल रहते हैं। यह अप्रोच हाई वेलोसिटी डिजिटल इकोसिस्टम में काफी कॉमन है, जहां शॉर्ट क्लिप्स को ओरिजिनल कंटेक्स्ट से अलग करके एक ब्रॉडर नैरेटिव के हिसाब से रीपर्पस किया जाता है। ऐसे केसेस में जो दिखाया नहीं गया वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना जो दिखाया गया है। अब देखिए इसी चेन में नाम आता है राजीव निगम का, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और पॉलिटिकल सटायरिस्ट है और इंडियन पॉलिटिक्स, मीडिया और रिलीजन पर अपने शार्प टेक्स के लिए जाने जाते हैं। कुमार विश्वास को राम कथा करने पर ये ढोंगी बुला देते हैं और PM मोदी के लिए भी प्रोवोकेटिव टाइटल्स और थंबनेल्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे असली मोदी भक्ति, मंडी मोदी गडकरी एंड जनता, मित्रों मुझे बनाना नहीं आता लेकिन बेचना आता है। ये पैटर्न देखिए कुछ हद तक उस इकोसिस्टम जैसा ही लगता है जहां सरकार पर कांस्टेंट अटैक्स करके रेलेवेंस मेंटेन की जाती है। फिलहाल इनका फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में काफी रिएक्शन देखने को मिला और बिना इन प्रोफाइल्स का डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक किए फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक का नैरेटिव पुश किया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 29 मार्च को पोस्ट करते हुए कहा, आज डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायर सरकार ने मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, राजीव निगम के साथ ही कई फेसबुक पेज को भारत में ब्लॉक कर दिया है। किस बात से डरते हैं आप मोदी जी? आप MLA सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि जेन ज़ी डज नॉट ट्रस्ट गोदी मीडिया, सो दे आर ऑल ऑन सोशल मीडिया।
टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा, यू आर बैन बिकॉज यू आर शोइंग द ट्रुथ एंड अनोइंग द मोदी गवर्नमेंट। वहीं रवीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे निंदनीय बताया और कहा कि हर दिन एक नया चैनल, एक नई साइट हमारे सामने होता है जिसे बंद किया जाता है। ऐसे लगता है सरकार से संभल नहीं रहा है, तो यही सब हो रहा है। तो रवीश चचा, सरकार से तो संभल रहा है, लेकिन आप और आपके अन्य प्रोपोगंडाधारी अकाउंट्स की जुबान पर लगाम नहीं है। सरकार पर फैक्ट्स के साथ क्रिटिसिज्म करना और भ्रामक या आधी अधूरी जानकारी के साथ नैरेटिव पुश करना, इन दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है, और जब ये लाइन बार बार क्रॉस होती है तब गलत डेटा और मिसलीडिंग नैरेटिव सोसाइटी में सर्कुलेट होने लगते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने देखिए आईटी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है मिस इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर्ड वीडियोस और मिसलीडिंग कंटेंट को कर्ब करना। अब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग रूल्स 14, 15 और 16 का फ्रेमवर्क अब इंटरमीडियरीज के साथ साथ उन यूजर्स पर भी अप्लाई हो सकता है जो पब्लिशर्स नहीं है लेकिन न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि कोई वायरल एक्सप्लेनर वीडियो, पॉलिटिकल थ्रेड या इंस्टाग्राम पोस्ट भी अब डिजिटल न्यूज रिपोर्ट की तरह स्क्रूटनी के अंडर आ सकता है। इस चेंज के चलते इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट भी सेक्शन 69A आईटी एक्ट के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू हो सकते हैं। अगर किसी कंटेंट के खिलाफ कंप्लेन आती है तो वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी यानी आईडीसी के पास जाती है, जो उसको एग्जामिन करके एक्शन रिकमेंड करेगी। नॉर्मली देखिए इंटरमीडियरीज को ये रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करनी होती है, लेकिन रूल्स में ये भी मेंशन है कि कंटेंट क्रिएट या होस्ट करने वाली एंटिटी को हियरिंग का मौका दिया जाएगा। इसलिए यह माना जा रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स भी डायरेक्टली इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। आईडीसी के पास वार्निंग देने, सेंसर करने, रिप्रिमांड करने, अपॉलॉजी डिमांड करने, डिस्क्लेमर लगवाने और पब्लिक ऑर्डर के लिए कंटेंट डिलीट या मॉडिफाई करवाने जैसे पावर्स भी हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक यह अमेंडमेंट MEITY और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया गया है, जहां INB मिनिस्ट्री न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट को रेगुलेट करेगी। अब फॉर्मर प्रसार भारती CEO ने भी इसे एक रेगुलेटरी गैप को एड्रेस करने की कोशिश बताया, क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया के पास एडिटोरियल अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन यूजर जनरेटेड न्यूज कंटेंट लार्जली अनरेगुलेटेड था, जिसका मिसयूज फेक न्यूज और इलेक्शन नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो रहा था। इसके अलावा एक और मेजर चेंज है कि गवर्नमेंट एडवाइजरीज, डायरेक्शंस और कम्युनिकेशंस अब मैंडेटरी बना दिए गए हैं। पहले ये एडवाइजरीज नॉन बाइंडिंग होती थी, लेकिन अब इंटरमीडियरीज के लिए उन्हें कंप्लाई करना जरूरी होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप इंडस्ट्री को क्लैरिटी देने के लिए लिया गया है। फिलहाल ये ड्राफ्ट कंसल्टेशन फेज में है और स्टेक होल्डर्स 14 अप्रैल 2026 तक अपने कमेंट्स itrules.consultation@meity.gov.in पर सबमिट कर सकते हैं। आखिर में देखिए बात सीधी सी है, डिजिटल एरा में जहां AI के थ्रू डॉक्टर्ड वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और मिसलीडिंग नैरेटिव्स बहुत तेजी से फैलते हैं, वहां अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।